जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी का 5वां पाठ अनोखी सूझ। इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देवता और दानव दोनों एक बार दोनों में ये बात छिड़ गई कि दोनों में से बुद्धि में से श्रेष्ठ कौन है, और इस बात का फैसला करने के लिए वो किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आप ही बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में से श्रेष्ठ कौन है। और फिर इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या करूं। अगर मैं देवताओं को श्रेष्ठ बताता हूं तो दानव नाराज हो जाते हैं, और अगर मैं दानवों को श्रेष्ठ बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। तो मैं किसको बुद्धि में श्रेष्ठ बताऊं? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसका उत्तर मैं कल दूंगा। और फिर उन्होंने अपने यहाँ पर भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया था, और भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए उन्होंने कहा था कि आपको आना है, भोजन करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको भोजन कोहनी को बिना मोड़े ही करना है। और फिर उनको अलग अलग कमरे में बैठा दिया था। तो ऐसी बात सुनकर जब उन्होंने कहा कि आपको कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है, तो प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए और वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी कि खाएं तो कैसे, कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। अगर मैं भी आपके सामने अगर ये बात रखती कि बेटा आपको खाना खाना है लेकिन आपकी कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, तो आप भी सोचने लगोगे कि मैम ऐसे कैसे हम खाना खाएंगे, बिना कोहनी को मोड़े हम कैसे खाना खा सकते हैं। तो और भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। तब उनके सामने क्या क्या समस्या हो गई कि एक तो कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, दूसरा भोजन भी नहीं बचना चाहिए, भोजन को भी पूरा समाप्त करना है, और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। तो इनके पास क्या हो गई? 3 तरह की समस्या हो गई। अब दोनों परेशान हुए और वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि अब हम क्या करें। देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद कर दिए। देवताओं ने क्या सोचा? उपाय। उनके दिमाग में उपाय आया, कमरे के किवाड़ बंद कर दिए। किवाड़ का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। कमरे के दरवाजे बंद किए, आमने सामने बैठ गए, और जो देवता लोग थे उन्होंने कमरे के दरवाजे बंद किए और आमने सामने बैठ गए, और लड्डू उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया और सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल, देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देवता लोग बैठे हैं, और इसके अंदर ये आमने सामने बैठकर एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? लड्डू। मुंह में क्या दे रहे हैं? लड्डू। ये देखो इस चित्र में देवता लोग बैठे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के मुंह में यहाँ पे लड्डू दे रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ? कुछ देर में ये देखो थाल भरा हुआ है इनका, यहाँ पे ये चित्र में देखो आप, इतने सारे थाल के अंदर सारे क्या हैं? लड्डू। तो जैसे ही लड्डू थे इन्होंने क्या किया? ये देखो कोहनी भी इनकी नहीं मुड़ रही है, यहाँ पे कोहनी नहीं मुड़ रही है ना। इन्होंने थाल से लड्डू उठाया, इसके मुंह दिया, और यहाँ से इन्होंने उठाया और इसके मुंह में दिया। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। समाप्त होना मतलब खत्म हो जाना, सारे खत्म हो गए लड्डू। न हो हल्ला न शोरगुल, कुछ भी शोरगुल नहीं हुआ, और देवताओं ने शांति पूर्वक भोजन किया। यहाँ पे देखो देवता कितने आराम से शांति से भोजन कर रहे हैं, शांति से उन्होंने भोजन किया। अब दानव अपने कमरे में परेशान थे, बहुत परेशान हो रहे थे। दानव सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब दानवों को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो परेशान हो रहे थे और सोचने लगे कि बेकार ही हम यहाँ पर आए, अगर नहीं आते तो यह परीक्षा नहीं देनी पड़ती, अब आ गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। अब दानवों ने क्या किया? दानवों ने भी अपने दरवाजे बंद किए कमरे के। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, और जो लड्डू के थाल पड़े थे उस थाल पे वो टूट पड़े, मतलब कि उसे खाने के लिए जल्दी से उनको उतावले हो गए कि अब फटाफट हमको भी ये लड्डू खाने हैं। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे, और उन्होंने लड्डू लिया और सीधा ऊपर की ओर उछाला, ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, और जैसे ही लड्डू ऊपर से नीचे की ओर आता तो वो मुंह खोलकर उसको लपकते।
लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही और चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। अब दानवों ने क्या किया भाई, कमरों के किवाड़ बंद किए, गेट बंद किए और लड्डू के थाल पे टूट पड़े। उन्होंने क्या उपाय सोचा कि लड्डू लिया और ऊपर की ओर उछालने लग गए और लड्डू जब नीचे आता तो मुंह खोल के लपकते थे। अब अगर लड्डू सीधा मुंह में गया है तो ठीक बात है, और लड्डू मुंह में नहीं गया तो क्या होगा, वो लड्डू ज़मीन पे गिरेगा और ज़मीन पे गिरने पर क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो क्या उस लड्डू को फिर खा सकते हो, नहीं खा सकते। तो इसी तरह कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रही, क्योंकि इतने सारे वो लोग कमरे में थे। तो जैसे ही लड्डू उछालते थे उनके मुंह में नहीं जाता तो वो आपस में चीखते चिल्लाते रहे और लड़ते झगड़ते रहे, क्योंकि लड्डू टूटकर बिखर रहे थे और उनके मुंह में तो नहीं जा रहे थे। तो इन्होंने क्या, दानवों ने ये सही तरीका अपनाया था? नहीं, दानवों ने देखो कितनी गंदगी फैलाई है कमरों में। ये देखो यहाँ पे सारे लड्डू चूर चूर होकर नीचे गिरे हुए हैं और दानव कितने देवता कितने आराम से खाना खा रहे हैं, सब एक दूसरे के मुंह में दे रहे हैं। तो लड्डू नीचे भी नहीं गिर रहा है, कोहनी भी नहीं मुड़ रही है, शांति से वो अपना भोजन कर रहे हैं और ये अपना पूरा थाल भी साफ करेंगे। लेकिन दानवों ने क्या किया है, भोजन को कितना नीचे फैला दिया है, चारों ओर फैला दिया है और आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह में वो लड्डू नहीं आ रहा है। तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो देवताओं ने क्या उपाय सोचा था, कमरे का किवाड़ बंद करके लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में दिए थे, और दानवों ने क्या किया था, लड्डू उठा उठा कर ऊपर की ओर उछाला था। तो इस तरीके से दोनों ने अपने अपने तरीके से उपाय खोजे थे कि हम किस तरीके से भोजन को समाप्त करें।